सुनील पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं WPT न्यूज 24 के स्पेशल एपिसोड खबर की सर्जिकल। आज खबर की सर्जिकल में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की। आज हम सर्जिकल करेंगे मध्य प्रदेश के जो वादे होते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, वो सर जमी पर कितने ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं। इलेक्शन के समय पर नेताओं और मंत्री द्वारा जो सवाल जनता के द्वारा किए जाते हैं, उनके द्वारा क्या आंसर दिया जाता है और उसमें कितनी सच्चाई होती है, उन सारी चीजों का सर्जिकल आज हम इस स्पेशल प्रोग्राम में करेंगे। और इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्रांत जी, जो कि NSUI के प्रदेश सचिव हैं मध्य प्रदेश के। आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पे जो मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार नीचे ले जाती आ रही। आपको बता दें कि हम आज जो शूट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी में शूट कर रहे हैं, और सीधी से महज 80 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी। आपको बता दें कि पहले हम चर्चा करेंगे, उसके पहले कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं लगातार। हम बता दें कि आपको जो स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चरमराती दिखाई दे रही। यहां पर डॉक्टर अस्पतालों में कम और अपने पर्सनल क्लिनिक में ज्यादा दिखते हैं। यहां पर सरकारी अस्पतालों में जो पर्ची बनती है उसमें डॉक्टर दूसरे सरकारी अस्पताल में फॉरवर्ड नहीं करते, रेफर नहीं करते, उनको अपनी पर्सनल क्लिनिक पर रेफर करते हैं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको गिनाने लगे तो शाम कम पड़ जाएगी। आगे तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। एक बड़ी खबर और एक बड़ी खबर का सर्जिकल लेके आए हैं विक्रांत जी। मध्य प्रदेश के सीधी के निकट मझौली क्षेत्र का मड़वास, जहां पर महज जो कि सीधी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर 6 महीने से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोई डॉक्टर नहीं। इसी के साथ अन्य मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुनील भैया मुझे बुलाने के लिए। और सबसे बड़ी चीज कि आजकल कोई भी मीडिया पर्सन स्वास्थ्य सुविधाओं पे और स्वास्थ्य की जो जमीनी हकीकत है उसको दिखाने से परहेज कर रहा है। सत्ता के दलाल हो चुके हैं जहाँ तक अधिकतर मीडिया चैनल्स। लेकिन मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और आज मैं इनके साथ क्यों बैठा हूँ उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर एक नया तहसील बना है सीधी में, जिसका नाम है मड़वास जी। नव निर्मित तहसील है वहां पे है एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग 25 से 30 पंचायतों का पूरा एरिया कवर करता है। और उसके साथ साथ वहां पे है उस एरिया का सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर, लगभग 15 बेड का अस्पताल है वो। वहां पे लगभग 4 महीने से कोई भी डॉक्टर पदस्थ नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि 4 महीने से डॉक्टर पदस्थ नहीं है, उसके बाद भी लगभग 200 से 250 डिलीवरियां वहां पे हो चुकी है, और नर्स भी 2 है। और उसके साथ में एक और चीज बता दूं कि डॉक्टर नहीं है तो पर्ची कौन काट रहा है, दवाइयां कौन लिख रहा है? एक बड़ा सवाल दवाइयां कौन लिख रहा है कि डॉक्टर की अनुपस्थिति में अगर डॉक्टर नहीं है तो वहां पर चूंकि जो पर्ची कटती है वहां पे डॉक्टर को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये पेशेंट इस डॉक्टर को दिखाएगा। तो बड़ा सवाल कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है तो उस अवस्था में किसके नाम पर पर्ची कट रही है? दूसरा सवाल, ये जो पर्ची का पैसा जा रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है? 2 बड़े सवाल जी। और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि वहां से महज 300 मीटर की दूरी पर जो वहां पे पूर्व में पदस्थ थे डॉक्टर साहब, जो कि अब BMO बन चुके हैं, संदीप शुक्ला जी, बिल्कुल जस्ट 300 मीटर की दूरी पे उनका क्लिनिक है। वो वहां पे आते हैं लेकिन राउंड पे नहीं आते हैं उस अस्पताल में। और लगभग मान के चलिए कि 1 लाख से 2 लाख परिवार वहां पे प्रभावित हो रहे हैं। एक तरीके से आप ये देखिए कि पूरी की पूरी मतलब आधी से अधिक विधानसभा जो है वहां पे पूरी क्षतिग्रस्त होती है। एक बार विधानसभा कौन सी लगती है? एक बार दौहानी विधानसभा लगती है, जहां के विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम लगातार 15 वर्षों से 15 वर्षों से विधायक हैं वहां पे। स्थानीय विधायक लगातार 15 वर्षों से वहां पे सक्रिय हैं। जनता ने भरोसा दिया। 15 साल एक बड़ा आंकड़ा होता है। 15 साल से जनता ने आपको चयनित किया विधायक जी,
उसके बाद स्थिति आपके क्षेत्र की बनी हुई है कि 4 महीने से आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर ही नहीं है और 200 प्लस डिलीवरी हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज ये कि उन माओं का क्या, उन बच्चों का क्या, कैसे वो देखताक कर रहे हैं वहां पे। एक एम्बुलेंस की व्यवस्था है, एक को लेके तो चली जाएगी, दोबारा वापस आएगी, कितना समय लगेगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, वहां पे डॉक्टरों की जगह है कितनी, 4, स्टाफ नर्स होनी चाहिए 10। और सबसे बड़ी चीज, एक तो दवाई भी लिख रहा है व्यक्ति जो कि लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट है, वो दवाई लिख रहा है, उसके साथ साथ में फार्मासिस्ट भी वहां पे नहीं है, तो दवाइयां भी जो दे रहा है वो भी टाल मटोल है, वो भी गोल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा अगर हम दूसरे पहलू से देखें तो वन मैन आर्मी बना के रख दिया गया है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की। अगर हम बात करें तो डिलीवरी सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर एक निचले स्तर की बात करें तो कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कम से कम इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई भी प्रसूता वहां पे आती है तो उसका इलाज हो सके, बच्चे को जन्म दे सके। इतनी व्यवस्था मध्य प्रदेश के सीधी के मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं। अब ये समझिए कि सीधी से लगभग वो 40-45 किलोमीटर दूर पड़ता है। उसके बाद आप ये देखेंगे वहां से मझौली, जो कि मेन सेंटर है, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर का मेन सेंटर है, वो भी लगभग वहां से 20 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब भाई जो कि सक्षम है वो व्यक्ति तो सीधे आके ही दिखा लेगा, बिल्कुल उसको कोई समस्या नहीं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति वो क्या करेगा? आप ये बताइए, वहां डॉक्टर न होने से कितनी समस्या है। बच्चा प्राइवेट क्लिनिक में जाएगा, अगर मान लीजिए कोई भी गरीब व्यक्ति अगर वो प्राइवेट क्लिनिक में जाता है तो मिनिमम कंसल्टेंसी फीस 300 से 500 होती है। कंसल्टेंसी का आपने 300 से 500 दिया, उसके बाद आपने एलोपैथिक मेडिसिन ली जो कि प्राइवेट कंपनियों की मेडिसिन रहेगी, जेनरिक मेडिसिन तो देगा नहीं कोई भी मेडिकल स्टोर वाला। जो चीज का काम आपको सरकारी अस्पताल में 10 रुपए में हो जाता है, उस चीज का काम आप 1000 रुपए में करवा रहे हो। मतलब 100 गुना कीमत बढ़ गई। पिछले 4 महीनों से ना जाने कितने मरीजों के साथ ऐसा हुआ। बिल्कुल एक बड़ी जानकारी लेने, क्या वहाँ की स्थानीय जनता ने और जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, सरपंच हैं, तो उन्होंने प्रयास किया इसको, इस बात को जिला प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया क्या कोई? क्या है कि जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि दोनों हो चुके हैं गूंगे, बहरे और अंधे। बिल्कुल, एक बड़ा हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे इस चीज को। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो ऊपर स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हुए हैं वो भी गूंगे, बहरे और अंधे हो चुके हैं। केवल सीधी की बात नहीं है, आप इंदौर देख लीजिए, बच्चों को चूहों ने कुतर दिया। रामपुर नैकिन में देख लीजिए सीधी के कितने गाय भैंसे बैठी हुई हैं अस्पताल में, ऐसी स्थिति हो गई है। CHC सेमरिया का भी यही हाल है। जिला अस्पताल में देखेंगे तो कभी छत गिर जा रही है, कभी किसी का कुछ हो जा रहा है। और तो और जो हमारे सीधी का जिला अस्पताल है वो जिला अस्पताल है ही नहीं, वो रेफर अस्पताल है। वहां जाओ आप रीवा के लिए रेफर करा दो, एम्बुलेंस आपको मिली जाएगी, फ्री सेवा। ऐसी स्थितियां हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी नाकामयाबी मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्था की, जहां पर लगातार प्रयास, वादे और दावे बड़े होते हैं मंच से। हम ये देख पा रहे हैं कि कोई भी अगर मंत्री आया हुआ है कहीं पर, किसी भी स्थिति पे आया हुआ है, वो दावा और वादा जरूर करके जाएगा जनता से कि हम ये व्यवस्था करके जा रहे हैं, लेकिन वो जनता के द्वारा जो रिस्पांस मिलता है फील्ड पे उतरने के बाद, वो ये बताता है कि उनके दावे और वादे बिल्कुल खोखले हैं, उसमें कुछ रिस्पांस नहीं। दूसरी बड़ा सवाल, क्या वहां पर जो स्थानीय विधायक की भी बात हुई, कुंवर सिंह टेकाम, जो लगातार 15 साल से विधायक है, जनता ने उन पर विश्वास किया, उनके द्वारा कोई पहल की गई इस चीज को लेकर? पहल की गई होती तो 4 महीने में कर लेते ना। काहे के लिए आप विधायक हो? बिल्कुल 3 बार 4 बार से आप विधायक हो। आपकी बात अगर 4 महीने में नहीं सुनी जा रही तो काहे के लिए विधायक हो? जाके रिजाइन कर दो, कोई मतलब नहीं है आपके विधायक रहने का। दूसरी चीज कि आपको शायद जानकारी होगी, मड़वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है अमैया। बिल्कुल, वहां पे हैजा फैला हुआ है, डॉक्टर है ही नहीं, कहाँ इलाज करवाएंगे आप? मझौली ले जाएंगे, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी ऑन द वे। बिल्कुल, आप समझिए इतनी गंदी स्थिति। अभी फिलहाल की बात है, ये बात की बात नहीं, अभी वहां पे हैजा कंटिन्यूअस है। अभी जब मीडिया में ये बात फैली, उसके बाद जाके वहां पे इन लोगों ने अभी जाके सैनिटेशन वगैरह ये सब चीजें करी। अभी मैं गया था तब जाके इन्होंने कुछ कार्यवाहियां करी हैं, वो भी क्योंकि डर हो गया कि भाई बात खुल चुकी है। दूसरी चीज और बता दूं, वहां पे गुरुकुल स्कूल है, ठीक है। शिक्षा विभाग की भी बात कर लेते हैं, शिक्षा भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
शिक्षा विभाग की बात करूंगा, गुरुकुल स्कूल है वहां पे, परसों नरसों की बात है, गेट नहीं लगा हुआ था, उसमें बस में 3 बच्चियां गिर गई, 2 बच्चियां रेफर है, रीवा रेफर हो गई हैं। मतलब समझ लीजिए कि मड़वास में तो व्यवस्था थी ही नहीं, खैर डॉक्टर थे ही नहीं, मझौली ले जाया गया, आगे उनका और समय बर्बाद किया गया, मझौली से फिर सीधी लाया गया और समय बर्बाद हुआ, फिर सीधी से रीवा भी ले जाया गया। ये स्थिति है, आप समझ लीजिए पूरे जिले के अंदर इन्होंने पूरा नेस्तनाबूद कर दिया, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो और चाहे स्थानीय जो कि सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति एक तरीके से उन चीजों पे ध्यान दे ही नहीं रहा। हमारी सबसे बड़ी मांग शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। आप न शिक्षा पे ध्यान दे रहे हो, न स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हो, न सुरक्षा पे ध्यान दे रहे हो। और युवाओं के लिए चाहिए रोजगार, उसकी तो हम बात ही कर दे तो हम देशद्रोही कहला जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि इन पूरे मुद्दे पर ठीक है, सरकार तो हम ये बोल सकते हैं कि नाकामयाब दिखाई दे रही, क्या विपक्ष किसी प्रकार का पहल कर रहा है और किसी प्रकार का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है इनको घेरने का? क्योंकि देखिए जितना रोल पक्ष का है किसी भी एक्टिविटी में उतना ही विपक्ष का होता है, तो क्या विपक्ष के द्वारा किसी प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि इसको दूर करें? विपक्ष लगातार आंदोलनरत है और जैसे बन पड़ता है वैसे कर रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी, जैसे कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिल्कुल वो लीडर हैं पूरे हाउस के, वो लगातार इन मुद्दों पर मुखर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग घोटाला रहा हो, चाहे वो पैरामेडिकल घोटाला रहा हो, और उसके अलावा जो भी चीजें हो रही हैं उस पर मुखर रहे हैं। हमारे कमलेश्वर पटेल जी हो गए, वो भी लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे विधानसभा स्तर पे हो, चाहे किसी भी स्तर पे हो। आप देखिए चाहे सिहावल की बात हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश की मैं कह रहा हूँ, हर तरीके से आवाज उठाई जा रही है। हमारे माननीय अजय सिंह राहुल भी हैं, जिनका आज तो जन्मदिन भी है, तो उनके द्वारा भी शिक्षा को लेकर कई बात उठाई गई। जैसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो कई तरीके से बच्चों का मैनिपुलेशन करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लगातार जो है विपक्ष के द्वारा बातें उठाई जा रही हैं। हमारी NSY के द्वारा लगातार छात्रों के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, यूथ कांग्रेस के द्वारा स्थानीय मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, और जो मेन कांग्रेस के विंग है उसके द्वारा भी लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब बात यह है कि कोई सुनने वाला नहीं। अब एक मैं कहावत कहूंगा कि भैंस के आगे बीन बजावे ठाड़ भैंस पंगुरा है, बिल्कुल वही वाला हाल है इन लोगों का। तो कितना बीन बजाएंगे, लेकिन कभी तो उठेंगे। बिल्कुल। एक चूंकि ये पूरा का पूरा जो खबर का सर्जिकल था उसमें हम आगे भी बात करेंगे, स्थानीय विधायक से भी ये जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सच्चाई है।